मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। हेलो साथियों, कैसे हैं आप? मैं संदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एम्बिशन क्लासेज में। साथियों, आज 24 तारीख है और हम आपको लेकर आए हैं 24 तारीख की करंट अफेयर्स। ठीक है, तो हम लोग करंट अफेयर्स की देखेंगे इसको क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जो हम लोग के पिछले क्लास का क्वेश्चन था। जो पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन था, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया है? तो वह था आपका 17 मई को। ठीक है बच्चा, कब था? 17 मई को। और इसका आपका जो थीम था वह थीम था क्या? अपने रक्तचाप को जांचें। थीम क्या था? अपने रक्तचाप को जांचें, इसे नियंत्रित करें और लंबी उम्र तक जीवित रहें। ठीक है, इसका थीम क्या था? अपने रक्तचाप को यानी अपने ब्लड प्रेशर को जांचें, चेक करें। ठीक है, उसे नियंत्रित रखें और लंबी उम्र तक जीवित रहें। ठीक है, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो वह आपका 24 मई। कब है? 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई को। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, किसने हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि की है? ठीक है, किसने हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि की है? ठीक है, वृद्धि की है। तो आपका को आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। ठीक है, किसने की है? निर्मला सीतारमण जी ने। यह क्या है? तो इनकी बात करें तो यह भारत क्या है? वित्त मंत्री है। ठीक है, भारत की वित्त मंत्री हैं। भारत की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि करने की। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मोदी जी का आह्वान है कि स्वदेशी मतलब की वस्तुओं का उपयोग करना है। उसी के लिए जो बाहर से आने वाले उपकरण हैं, जो वस्तुएं हैं, उन पे क्या किया गया? 20% की वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, वित्त मंत्री द्वारा 20% की वृद्धि कर दी गई ताकि उसका खपत या उसका एक तरह से क्या जाए तो हम लोग उपयोग कम करेंगे और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इसलिए निर्मला सीतारमण ने हरित ऊर्जा उपकरण के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि कर दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खनिज कानून विधेयक 2020 किसने पारित किया है? ठीक है, खनिज कानून विधेयक 2020 किसने पारित किया है? ठीक है, तो वह आपका लोकसभा। किसने पारित किया है? लोकसभा ने। ठीक है, खनिज कानून विधेयक 2020 लोकसभा ने पारित किया है। अब बात कर रहे लोकसभा की, तो भारत में लोकसभा की जो सीटें हैं, लोकसभा की जो सीटें हैं वह 543 हैं। ठीक है, अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है? जो लोकसभा कानून खनिज कानून विधेयक 2020 है, इसको पारित करने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो जो कोयला खनिज अधिनियम 2015, ठीक है, कोयला खनिज अधिनियम 2015 एवं खान और खनिज अधिनियम 1957 के संशोधन करने के लिए। ठीक है, कोयला खनिज अधिनियम 2015, ठीक है, अधिनियम 2015, खनिज मतलब कि अधिनियम 2015 और खान और खनिज अधिनियम 1957। ठीक है, 1957, खान और खनिज अधिनियम 1957, इन दोनों अधिनियमों को संशोधन करने के लिए खनिज कानून विधेयक 2020 पारित किया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टेनिस खिलाड़ी एशले जॉन कूपर का निधन हो गया। टेनिस खिलाड़ी एशले जॉन कूपर का निधन हो गया है। यह किस देश की खिलाड़ी थी? ठीक है, जो टेनिस की खिलाड़ी थी एशले जॉन कूपर, उनकी मृत्यु हो गई है। वह किस देश की खिलाड़ी थी? तो वह थी आपका ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की थी? ऑस्ट्रेलिया की। तो मित्रों, जब ऑस्ट्रेलिया की बात आ गई तो थोड़ा सा हम लोग बात कर लें कि जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। कहाँ है? कैनबरा है। ठीक है, इसकी मुद्रा जो है यानी जो करेंसी बोलते हैं, ठीक है, करेंसी या मुद्रा कहा जाए तो यह डॉलर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? डॉलर है। और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं,
प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वह हैं स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन, मॉरिसन है, सॉरी, स्कॉट मॉरिसन, ठीक है, क्या है, स्कॉट मॉरिसन है। तो टेनिस के जो एशले जॉन कूपर हैं उनकी मृत्यु, वो कहाँ की खिलाड़ी थे जिनकी मृत्यु हो गई है, वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को किस संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को किस संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो वह है आपका WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। WHO के या कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन के, तो ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, भारत सरकार में इसमें स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री भी हैं, ठीक है। इन्हें WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्यामला जी भावे का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, ठीक है। हाल ही में श्यामला जी भावे का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो उनका संबंध था गायिका से, ठीक है। वह क्या थे, गायक थे, और वह कहाँ के निवासी थे, कर्नाटक के निवासी थे, ठीक है। कहाँ की, कर्नाटक के निवासी थे, ठीक है। वह कर्नाटक के निवासी थे और वह गायिका थी, ठीक है, श्यामला जी भावे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना में टूर ऑफ ड्यूटी नामक प्रस्ताव आया है, ठीक है, यानी इंडियन आर्मी में टूर ऑफ ड्यूटी नामक प्रस्ताव आया है, जिसमें व्यक्ति कितने सालों तक सेवा दे सकता है भारतीय सेना में, या एक तरह से कहा जाए तो कितने सालों तक उसमें रह सकता है, तो वह है आपका 3 साल तक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी की। तो इंडियन आर्मी के जो था यानी अध्यक्ष है, जो थल सेना अध्यक्ष है, यानी इंडियन आर्मी के जो अध्यक्ष हैं, थल सेना अध्यक्ष, ठीक है, वह है आपके मनोज मुकुंद नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है, मनोज मुकुंद नरवणे हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर लें अब थोड़ा सा इसके टूर ऑफ ड्यूटी का। तो इसमें है क्या कि जैसे अगर कोई भी आम नागरिक यानी कि कोई भी आम व्यक्ति इसमें क्या भर्ती हो सकता है आर्मी में, जो मतलब कि क्या है, बहुत से होते हैं लोग की इच्छा जताते हैं कि हम मतलब आर्मी की मतलब कि जो आर्मी वाले हैं उनका जीवन जी लें, लेकिन क्या है कि हम पूरे जीवन मतलब कि उसमें आर्मी में ड्यूटी नहीं करेंगे, ठीक है। तो उनके लिए टूर ऑफ ड्यूटी का जो प्रस्ताव पारित किया गया है, जो कि 3 साल के लिए है, लेकिन एक बात और है कि उसमें किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसे सारी क्वालिफिकेशन मतलब कि सभी भर्ती आम मतलब कि जो भर्ती होती है उसी की तरह इसकी भर्ती होगी, आपको सारी क्वालिफिकेशन पूरा करना होगा, जैसे उसकी ड्यूटी होती है उतनी ही कठोर इसकी ड्यूटी होगी, ठीक है। बस अंतर क्या होगा कि आपको 3 साल के लिए इसमें ड्यूटी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका आज का। पतंजलि ने किस नाम से ई-कॉमर्स जारी करने की घोषणा की है, ठीक है। जो पतंजलि कंपनी है उसने ई-कॉमर्स जारी करने की घोषणा की है, वह किस नाम से की है, ठीक है। तो वह आपका ऑर्डर मी, ठीक है, ऑर्डर मी के नाम से पतंजलि ने ई-कॉमर्स जारी करने की घोषणा की है। अब बात कर लेते हैं काम पतंजलि की। तो पतंजलि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, ठीक है। पतंजलि की स्थापना कब हुई थी, 2006 में, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जिसे कहा जाता है या हेड ऑफिस कर लिया जाए तो वह है आपका हरिद्वार में, उत्तराखंड, हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में है। और बात कर ले इसके मालिक जो पतंजलि का मालिक हैं वह कौन है, पतंजलि का मालिक है बालकृष्ण, ठीक है। तो पतंजलि ने ऑर्डर मी नामक ई-कॉमर्स जारी करने की घोषणा की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट किस कंपनी ने जीता है, ठीक है। अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट किस कंपनी ने जीता है,
तो उसकी बात करना है तो उसने आप गूगल ने जीता है। किसने जीता है? गूगल ने। अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट किस कंपनी ने जीता है? तो वह है गूगल। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी गूगल की। तो गूगल एक सर्च क्या है? इंटरनेट सर्च इंजन है। इंटरनेट सर्च इंजन है। एक तरह से कहा जाए तो इस पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट पे या सर्च करने का एक तरह से कहा जाए तो इंजन है। इंजन का मतलब कि सब कुछ लेकर के चलता है, ठीक है। उसके बाद अब बात कर ले थोड़ा सा इसके गूगल की स्थापना की। स्थापना सितंबर 1998, ठीक है। सितंबर 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके मुख्यालय की। गूगल का मुख्यालय तो यह आपका कैलिफोर्निया में है, ठीक है। कैलिफोर्निया में है, जो कि यूएसए का एक शहर है, ठीक है। कैलिफोर्निया में है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके संस्थापक, इसके सीईओ को बात कर लेते हैं। सीईओ तो यह है सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई, ठीक है। सुंदर पिचाई। अब बात कर लेते हैं इसके संस्थापक की। संस्थापक तो वह है सर्गेई ब्रिन तथा लैरी पेज, ठीक है। तो देख लीजिए जो गूगल आपका इंटरनेट सर्च इंजन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना सितंबर 1998 में हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में, जो कि यूएसए का एक शहर है। इसके जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे कहते हैं, वह सुंदर पिचाई हैं और संस्थापक इसके सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज है। सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं, ठीक है। और आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है। आप लोग इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं, देखोगे मध्य प्रदेश सरकार ने इस जो कोरोना वायरस महामारी है, ठीक है, यानी कोविड-19 जो महामारी है, इसमें क्या है, मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की है। जैसे अभी आपका ये बुखार क्लिनिक हो गया, इसके पहले FIR आपके द्वार कार्यक्रम, यानी सीधे जो FIR होगी वह पुलिस, मतलब पुलिस आएगी और आपके घर पे आपको मतलब FIR लिखी जाएगी। जो भी बातें होंगी आपके साथ, अगर कोई मतलब कि अगर आपके साथ कोई घटना घटी है तो पुलिस आएगी और आपके घर पे मतलब FIR लिखेगी, ठीक है। इसके बाद अगला आपका है पुलिस के लिए क्या है कि पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार का भी व्यवस्था हुआ है, ठीक है। पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार ने शुरुआत किया है। इसके बाद बात कर ले तो चरण पादुका पहल, ठीक है। मिड डे मील योजना, ठीक है। उसके बाद अमृत योजना, उसके बाद जीवन अमृत योजना, उसके बाद जीवन शक्ति योजना, संकल्प योजना। सबसे और एक बात और यहाँ पे है कि इस मध्य प्रदेश में जो शिशु मृत्यु दर है वह सबसे खराब है, ठीक है। सबसे कम मतलब कि सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर यहाँ पर है, यानी मतलब जो बच्चे हैं, बच्चों की मृत्यु यहाँ सबसे अधिक हो रही है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में शिशु जो दर है, ठीक है, शिशु मृत्यु दर वह क्या है, सबसे अधिक है, ठीक है। इसके बाद रेडियो जो स्कूल है, हर जैसे कि हर प्रदेश सरकार अपने अपने राज्यों के जो बच्चे हैं जिनकी वजह से पढ़ाई नुकसान हो रही है, तो इसकी वजह से उन्होंने हर स्कूल मतलब कि कोई ना कोई मतलब की योजना चला रहे हैं। उसमें ये जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने रेडियो स्कूल की शुरुआत की है, ठीक है, रेडियो स्कूल, ठीक है। तो किस राज्य, तो बुखार क्लिनिक किस राज्य सरकार ने शुरुआत किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मध्य प्रदेश सरकार और कौन कौन सी योजनाएं चला रही है? तो FIR आपके द्वार, पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार, रेडियो स्कूल, संकल्प योजना, ठीक है, चरण पादुका योजना, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, ठीक है। और ये सब योजनाएं जो है मध्य प्रदेश सरकार चला रही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का प्रश्न देख लेते हैं। चलिए आज का हम लोग सवाल देख लेते हैं। मिशन ग्रांड केयर कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? मिशन ग्रांड केयर कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? यह होगा आपका आज का सवाल, ठीक है।
कि मिशन ग्रांड केयर कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, थैंक यू।